प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे ये मुगल स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हुमायूं की स्थापत्य कला, बाबर की स्थापत्य कला, अकबर की स्थापत्य कला, जहांगीर की स्थापत्य कला और शाहजहां की स्थापत्य कला। देखिए, मुगल भवनों की विशेषता देखिए या स्थापत्य कला की विशेषता देखिए। विशेषता में है एक नंबर पे प्लस्तर और गच्छकारी। दो नंबर पे है जड़ावत, पच्चीकारी और अलंकरण। अलंकरण को कहते हैं पित्राद्युरा। नेक्स्ट है सामंजस्य व संतुलन। सामंजस्य व संतुलन। नेक्स्ट है जालीदार दीवारों का निर्माण। जिससे रहस्यमयी छायांकन उभरा। नेक्स्ट है फारसी चार बाग पद्धति। नेक्स्ट है बलुआ व श्वेत संगमरमर का प्रयोग। पत्थर का प्रयोग। ये जो हैं ये प्रमुख बातें जो हैं आपकी मुगल कला की विशेषता है। आगे देखिए, मुगल कला है एक विशेषता और देखेंगे, ट्यूडर मेहराब। ट्यूडर मेहराब। ट्यूडर मेहराब। नेक्स्ट देखिए, इस कला के जो नाम हैं, अन्य नाम है, ये देखेंगे आप। इंडो पर्शियन शैली, इंडो पर्शियन शैली, और इसे कहते हैं इंडो सार्वजनिक शैली। सार्वजनिक शैली, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन देखिए, मुगल कला को भारतीय कला का ग्रीष्म काल कहा। स्मिथ ने उसे भारतीय कला की रानी कहा। नेक्स्ट है हेवेल ने मुगल स्थापत्य
मुगल स्थापत्य कला जो है ये भारतीय स्थापत्य कला के आदर्शों की पुनरावृत्ति है। आदर्शों की पुनरावृत्ति है, ये हेवेल का कथन है। फर्ग्यूसन का कथन है स्वाभाविकता, मोहकता एवं भव्यता मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। स्मिथ इसे यानी मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहता है। इंडो पर्शियन शैली कहता है। देखिए सर, विशेषता की बात कर रहे हैं अपन मुगल स्थापत्य में, तो देखिए प्लस्टर व गच्छकारी इसकी प्रमुख विशेषता, जड़ावत, पच्चीकारी अलंकरण यानी पितादुरा पद्धति का प्रयोग, सामंजस्य और संतुलन इसकी प्रमुख विशेषता, जालीदार दीवारों के निर्माण से रहस्यमय छायांकन उभरा, ये विशेषता है। फारसी चारवाक पद्धति ये विशेषता है। बलुआ व श्वेत संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग हुआ, ये विशेषता है। ट्यूडर मेहराब ये विशेषता है। तो विशेषताएं भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इस शैली के अन्य नाम है तो इंडो पर्शियन शैली या इंडो सार्सेनिक शैली भी इसे कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने अपने जो कमेंट्स हैं वो मुगल स्थापत्य कला के लिए कहे हैं, वो देखिए। पर्सी ब्राउन क्या कहता है, मुगल कला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहता है। स्मिथ है, ये मुगल कला को कला की रानी कहता है। हेवेल है, ये मुगल स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला के आदर्शों की पुनरावृत्ति है, ये कहता है। फर्ग्यूसन है, ये कहता है स्वाभाविक, मोहकता, भव्यता मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। स्मिथ है, ये कहता है मुगल शैली को इंडो पर्शियन शैली के नाम से जानता है। तो ये प्रमुख इसके कुछ नाम हो गए या कुछ कमेंट्स हो गए, विशेषता हो गई। अब अपन शासकों की स्थापत्य कला देखेंगे, कौन से शासक ने कौन कौन सी स्थापत्य कला के लिए विशेष काम किए, क्या क्या बिल्डिंगें बनवाई। बाबर की बात करते हैं सबसे पहले। बाबर देखिए, बाबर के काल की स्थापत्य कला है। बाबर ने पानीपत हरियाणा, पानीपत के अंदर काबुली मस्जिद बनवाई। संभल के अंदर इसने जामा मस्जिद बनवाई। बाबर ने ईरानी शैली में ज्यामितीय आधार पर बागों का निर्माण किया। उसने काबुल में बागे वफा व बागे कला का निर्माण करवाया। आगरा में रामबाग व जोहरा बाग का निर्माण इसने करवाया। नेक्स्ट है अयोध्या में
बाबरी मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था, इसका प्रधानमंत्री था मीर बाकी के द्वारा राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद है यह बनाई गई थी। हुमायूं की अपन बात करें, हुमायूं है, इसको विशेष समय नहीं मिला क्योंकि जीवन भर भटकता रहा है। दिल्ली में इसने दीन पनाह एवं शेर मंडल का निर्माण करवाया। आगरा एवं फतेहाबाद के अंदर इसने कुछ मस्जिदों का निर्माण करवाया। अब देखिए अकबर के स्थापत्य कला की अपन बात करेंगे। विशेषता है अकबर की स्थापत्य कला की, तो विशेषता देखें राजपूत शैली भी प्रवेश कर लिया इसने मुगलों में। बौद्ध विहार शैली, सह तीरों का प्रयोग, किलानुमा संरचना, दोहरी गुंबद और मेहराब और नक्काशी और इस्लामिक पद्धति से चित्रांकन आदि प्रमुख विशेषताएं थी किसके काल की? अकबर के काल की। नेक्स्ट है अलंकरण, जड़ावत, नक्काशी एवं चित्रकारी द्वारा किया गया है। इस शैली का पहला भवन, इस शैली का प्रथम भवन ये लाल किला तथा जहांगीरी महल है। लाल किला व जहांगीरी महल है, दोनों आगरा के अंदर है। देखिए अपन बात कर रहे हैं अकबर की स्थापत्य कला के बारे में। अकबर की स्थापत्य कला के बारे में अपन बात कर रहे हैं सर। देखिए इससे पहले बाबर को देखते हैं एक बार पुनः। पानीपत की काबुली मस्जिद बनवाई, संभल की जामा मस्जिद बनवाई। बाबर ने ईरानी शैली में ज्यामितीय आधार पर बागों का निर्माण करवाया, जिसमें काबुल में बागे वफा और बागे कला और आगरा के अंदर रामबाग व जोरा बाग का निर्माण करवाया। इसी रामबाग के अंदर इसको स्वयं को दफनाया गया था। अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा। हुमायूं है, ये देखिए दिल्ली में इसने दीनपना व शेर मंडल का निर्माण करवाया। आगरा फतेहाबाद में कुछ मस्जिदों का निर्माण भी इसने करवाया। अब देखिए अकबर जो है इसके स्थापत्य कला की विशेषता राजपूत शैली, बौद्ध विहार शैली, सातीरों का प्रयोग, किलानुमा संरचना, दोहरे गुंबद का प्रयोग, मेहराब, नक्काशी, इस्लामिक पद्धति के चित्रांकन इसने लिए। अलंकन, जड़ावत, नक्काशी एवं चित्रकारी द्वारा किया गया है। यानी अकबर की स्थापत्य कला के अंदर अलंकरण, जड़ावत, नक्काशी और चित्रकारी है, इसका समन्वय देखने को आपको मिलता है। और इस शैली का
प्रथम भवन है ये कौन सा है? लाल किला और जहांगीरी महल। यानी अलंकरण, जड़ावत, नक्काशी और चित्रकारी, ये सारी विशेषताएं जो देखने को मिलती हैं ये लाल किला और जड़ावत में देखने को मिलती है पहली बार। तो ये बात हुई आपकी अकबर के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन। अब देखेंगे अकबर ने, अब ये तो विशेषताएं अपन देख रहे थे, अब देखेंगे अकबर के संदर्भ में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। देखें साहब, अकबर चल रहा है आपका, और अकबर में देखिए आप हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है साहब? दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया हाजी बेगम ने। हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। स्थापत्यकार कौन था साहब? स्थापत्यकार है मिर्जा गयास। स्थापत्यकार मिर्जा गयास है। विशेष बात देखिए इसकी, विशेष देखेंगे इसी मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, और इसे ही एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है अकबर के काल की प्रथम इमारत है। अकबर के काल की पहली इमारत है। नेक्स्ट है मुगल कालीन पहला मकबरा है। मुगल कालीन प्रथम मकबरा है जिससे संगमरमर का प्रयोग हुआ। 5 नंबर पे है फारसी शैली का विशुद्ध रूप है। नेक्स्ट है 4 बाग पद्धति से निर्मित प्रथम स्मारक। 4 बाग पद्धति का प्रथम स्मारक। नेक्स्ट है प्रथम मकबरा जो 4 दीवार से गिरा है। प्रथम मकबरा जो 4 दीवार से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है दोहरी गुंबद वाला, दोहरी गुंबद का प्रथम मुगल मकबरा। नेक्स्ट है यह है मकबरा नालंदा के पंचरथ से भी प्रेरित है। पंचरथ से भी क्या है? प्रेरित है। इसके अंदर बलुआ व संगमरमर पत्थर का प्रयोग, बलुआ व संगमरमर पत्थर का प्रयोग, इसे मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है।
नेक्स्ट है, तो देखिए 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को इसी मकबरे से क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मकबरे में 5 बादशाह हैं, इनकी कब्रें हैं। कौन कौन? जहांगीर शाह, फर्रुखशियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और आलमगीर द्वितीय। इनकी क्या है, इनको दफनाया गया है, इनकी कब्रें हैं। दारा को भी यहाँ पर क्या किया गया था, दारा को भी यहाँ पर दफनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए अकबर के द्वारा निर्मित किए गए दुर्ग कितने हैं संख्या में? 5 हैं। देखिए एक तो है आगरा का किला, कब हुआ? 1564 में निर्मित हुआ। आमेर दुर्ग, आमेर का किला 1570 में निर्मित हुआ। नेक्स्ट है इलाहाबाद का किला 1583 में निर्मित हुआ। लाहौर का दुर्ग 1585 में निर्मित हुआ। और अटक का दुर्ग है 1581 में निर्मित हुआ। ये है अकबर के प्रमुख किलों के संदर्भ में बातें। देखिए अकबर कालीन इमारतों की अपन बात करें तो अकबर कालीन पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली के अंदर है। निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। स्थापत्यकार कौन था साहब? मिर्जा गयास। विशेषता देखें, इसी मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। दूसरे नंबर की विशेषता, एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश। तीसरी विशेषता, अकबर के काल की पहली इमारत। चौथी विशेषता, प्रथम मकबरा है जिसके अंदर संगमरमर का प्रयोग हुआ, मुगल कालीन। पांचवी विशेषता, फारसी शैली का विशुद्ध रूप है। छठी विशेषता, 4 बाग पद्धति का प्रथम स्मारक है। 7वीं विशेषता, प्रथम मकबरा है जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है। 8वीं विशेषता, दोहरी गुंबद का पहला मुगल कालीन मकबरा है। 9वीं विशेषता, नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है। 10वीं विशेषता, बलवा व संगमर पत्थर का प्रयोग। 11वीं विशेषता, मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है। 12वीं विशेषता, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और रंगून भेज दिया गया था। 13वीं विशेषता, 5 बादशाहों की कब्र है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मुगलों की कब्रगाह कहते हैं। जिसमें देखिए कौन कौन से बादशाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखशियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और आलमगीर द्वितीय। ये 5 बादशाहों की कब्र किसके अंदर है? इसी मकबरे के अंदर है। और दारा शिकोह को भी यहीं पर ही क्या किया गया था, दफनाया गया था। अब है अकबर ने 5 दुर्गों का निर्माण करवाया। आगरा का किला 1564 के अंदर, आमेर का किला 1570 के अंदर, इलाहाबाद का किला 1583 के अंदर, लाहौर का किला 1585 के अंदर, अटक का किला 1581 के अंदर। तो मुगल काल में बनाया गया पहला जो किला था ये कौन सा था? आगरा का किला। आगरा का किला मुगल काल में बनाया गया पहला किला आगरा का किला था। और मुगल कालीन बनाया गया अंतिम किला दिल्ली का लाल किला था जो शाहजहां के द्वारा निर्मित था। बात अपने को ध्यान में रखनी है। पहला किला कौन सा था?
आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और मुगल कालीन अंतिम किला कौन सा था? वो था लाल किला। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है साहब। आगे देखिए, अकबर कालीन इमारतों की अपन बात कर रहे हैं साहब। इमारतों की अपन बात कर रहे हैं। देखिए, अबुल फजल, अबुल फजल है, ये है अकबर के बारे में क्या कहता है? इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान में रखना। बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता। इंपोर्टेंट कमेंट्स है इसका, ये इंपोर्टेंट कोटेशन है अबुल फजल का बादशाह अकबर के बारे में, ध्यान में रखना। अब देखिए, इसकी इमारतें हैं। ये पहले अपने दुर्ग देख लिए, हुमायूं का मकबरा देख लिया। अब देखिए आगरा का किला। आगरा का किला देखिए, अकबर शैली का प्रथम उदाहरण, अकबर शैली का प्रथम एग्जाम्पल। निर्माण है साहब इसका, यह है 1565 कासिम खान के द्वारा करवाया गया। यह ग्वालियर दुर्ग के अनुरूप इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये भी अच्छी विशेषता साहब इसकी। ये है भारतीय परंपरागत ज्यामितीय आलेखन ज्यामितीय आकलन देखने को मिलता है। ज्यामितीय आकलन इसमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं। 2 प्रवेश द्वार हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं? पश्चिम के अंदर द्वार है, उसे दिल्ली द्वार कहते हैं। इसे हाथी द्वार भी कहा जाता है। ये पश्चिम के अंदर है। दूसरा जो द्वार है, दूसरा प्रवेश द्वार, इसे अमर सिंह द्वार कहते हैं। अमर सिंह द्वार कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, इस किले में जहांगीरी महल, अकबरी महल, दीवाने खास इसके प्रसिद्ध महल हैं। नेक्स्ट है, जहांगीरी महल है, यह ग्वालियर
के राजा मानसिंह तोमर के महलों की नकल है। महलों की नकल है। इस महल के अंदर हिंदू और इस्लामी परंपराओं का समन्वय हुआ है। इस्लामी परंपराओं का क्या हुआ साहब? समन्वय हुआ है। देखिए, अबुल फजल है, यह अकबर बादशाह के बारे में क्या कहता है? बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता। इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आगरा का किला है, यह अकबर शैली का बना हुआ पहली इमारत है। निर्माण है 1565 के अंदर कासिम खां द्वारा, स्थापत्यकार है कासिम खां, और यह ग्वालियर दुर्ग के अनुरूप बना हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय परंपरागत ज्यामितीय आलेखन देखने को मिलता है इसके अंदर। इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार दिल्ली द्वार कहते हैं इसे हाथी द्वार भी कहते हैं, पश्चिम में था, और एक है अमर सिंह द्वार। इस किले में जहांगीरी महल, अकबरी महल और दीवान ए आम और दीवान ए खास महल हैं, ये हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो जहांगीरी महल है उसकी विशेषता देखेंगे, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के महलों की नकल है। कौन सा महल? जहांगीरी महल। इंपॉर्टेंट बात है साहब, ये जहांगीरी महल है। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का समन्वय इस महल के अंदर हुआ है। और देखिए अकबर ने और क्या क्या करवाया था स्थापत्य में। अब अपन बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी का प्यारा साहब, फतेहपुर सीकरी यूपी है। फतेहपुर सीकरी के अंदर 1572 से 80 तक निर्माण कार्य हुए अकबर के द्वारा। तो देखिए, अकबर ने रणथंबोर विजय पर अकबर के द्वारा रणथंबोर विजय के बाद आगरा के पास इस नगर का निर्माण करवाया। 1572 में गुजरात विजय के बाद इसका जो नाम है यह क्या रख दिया था? फतेहपुर सीकरी इसका नाम रख दिया था। इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, फतेहपुर सीकरी या विजयनगरी इसका नाम रखा गया था साहब। इसका जो निर्माणकर्ता या स्थापत्यकार कौन था? बहाउद्दीन है, ये स्थापत्यकार था। नेक्स्ट है इतिहासकार फर्ग्यूसन क्या कहता है? किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज बताता है फतेहपुर सीकरी को। किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज बताता है। किसको बताता है? फतेहपुर सीकरी नगर को बताता है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की इमारतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ की इमारतों की चापाकार एवं धारणिक शैलियां का समन्वय। चापाकार व धारणिक शैलियों का समन्वय यहाँ की प्रमुख क्या है साहब? विशेषता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी इमारतें हैं ये बनी हुई हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो पहला देखिए यहाँ पर सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा। इस मकबरे के अंदर सर्वप्रथम
मेहराब का प्रयोग हुआ। 2 नंबर पे है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा है, इसकी अपन विशेषता देखेंगे तो देखिए बुलंद दरवाजा में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये देखिए आप। बुलंद दरवाजा है ये 1572 में गुजरात विजय पर इसका क्या हुआ था, स्मृति में इसका निर्माण हुआ था। कुल इसकी जो ऊंचाई है, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट ऊंचा है ये। 1601 में असीरगढ़ विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई है यह है बढ़ा दी गई, ऊंचाई बढ़ा दी गई। इसी कारण इसे गुजरात व दक्षिण विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा। नेक्स्ट है फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को उस महान व्यक्ति यानी अकबर की परछाई है जिसको इसने बनाया। तो ये बात होगी आपके बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ कमेंट्स हैं। फतेहपुर सीकरी है यह ईरान से प्रेरित है। जो बुलंद दरवाजा है यह ईरान से प्रेरित है। ईरान से प्रेरित अर्ध गुंबदीय शैली पर होने के कारण इसे अर्ध गुंबदीय दरवाजे की संज्ञा दी गई। अर्ध गुंबदीय दरवाजे की संज्ञा भी इसे दी जाती है। देखिए फतेहपुर सीकरी की अपन बात करें, रणथंबोर विजय के उपरांत अकबर ने आगरा में इस नगर का निर्माण करवाया था। 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय करी थी और इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी रखा, यानी विजय नगरी रखा। निर्माण है यानी स्थापत्यकार इसका कौन था, बहाउद्दीन था। फर्ग्यूसन है ये कहता है फतेहपुर सीकरी के बारे में किसी महान व्यक्ति की दिमाग की उपज बताता है। और फतेहपुर सीकरी के बारे में स्मिथ क्या कहता है, फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताता है कौन, स्मिथ। फर्ग्यूसन है ये है क्या कहता है, फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसको इसने बनाया है। तो ये जो कमेंट्स हैं ये फतेहपुर सीकरी के बारे में है। फतेहपुर सीकरी की विशेषता है भवनों की वो चापाकार और दर्णिक दोनों जो शैली हैं इनका समन्वय है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी इमारतें बनी हैं। सलीम चिश्ती का मकबरा है, इसके अंदर सर्वप्रथम वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग हुआ है। बुलंद दरवाजा है 1572 में गुजरात विजय के उपरांत यह बनाया गया था और इसकी ऊंचाई जो है कुल ऊंचाई इसकी 176 फीट है।
1601 के अंदर अकबर ने असीरगढ़ पर विजय प्राप्त करी थी और असीरगढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद में इसकी ऊंचाई को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इसे गुजरात व दक्षिण विजय का प्रतीक माना जाता है। फतेहपुर सीकरी जो है, इसका जो गौरव है, ये किसे कहा जाता है, बुलंद दरवाजे को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो बुलंद दरवाजा है, ये ईरान से प्रेरित अर्ध गुंबदीय शैली का रूप है और इसे अर्ध गुंबदीय दरवाजा भी कहा जाता है। तो ये बुलंद दरवाजे के बारे में बात होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो जोधाबाई का महल। जोधाबाई है, इसका महल है फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ, सबसे बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ महल है। इस पर गुजराती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहां पर तुर्की सुल्ताना का महल। सब तुर्की सुल्ताना का महल है, इसे पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा। नेक्स्ट है पंचमहल। यह है हवा महल, पिरामिड आकार में नालंदा बौद्ध शैली में बना हुआ है। नालंदा बौद्ध शैली में बना हुआ है। 5 मंजिला है पंचमहल, 5 मंजिला है। नेक्स्ट है मरियम उस्मानी महल है या मरियम का महल है। चित्रों के कारण इसे अकबर का रंगीन महल कहते हैं। अकबर का रंगीन महल या चित्रालय कहा जाता है। चित्रालय कहा जाता है। इसमें बहुत से ईरानी चित्र हैं सर। इसमें क्या है, ईरानी चित्र, ईरानी प्रभाव है। नेक्स्ट देखें जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है। ये देखिए अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। और फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा कहा। नेक्स्ट है इस्लाम खां का मकबरा। ये सलीम चिश्ती का पुत्र का मकबरा है।
नेक्स्ट है 9 महला। इसका निर्माण है नवाब अकरम खां द्वारा करवाया गया था। 9 मंजिला है। अनूप तालाब। नेक्स्ट है खास महल। नेक्स्ट है हिरन मीनार। नेक्स्ट है हाथी पोल। नेक्स्ट है बिरबल महल। बिरबल महल। ये कुछ प्रमुख महल और हैं यहाँ पर, देखिए सब। फतेहपुर सीकरी के अंदर जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल और सर्वश्रेष्ठ महल, गुजराती शैली का प्रभाव है इसके ऊपर। तुर्की सुल्ताना बेगम का महल है। पर्सी ब्राउन ने इसको स्थापत्य कला का रत्न कहा है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है पंचमहल है। यह है हवा महल, पिरामिड के आकार का, नालंदा बौद्ध शैली में है, 5 मंजिला है। नेक्स्ट है मरियम का महल। चित्रों के कारण अकबर का रंगीन महल या चित्रालय इसे कहा जाता है। ईरानी चित्रों की विशेषता इस पर दिखाई देती है। जामा मस्जिद अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं इसे। फंग्यूरसन पत्थर में डाली गई रूमानी कथा है, वो किसे कहता है? ये जामा मस्जिद को कहता है। पत्थर में डाली गई रूमानी कथा किसे कहा गया है? जामा मस्जिद को कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे इस्लाम खां का मकबरा। ये जो इस्लाम खां था सलीम चिश्ती का बेटा था। 9 महला निर्माण नवाब अकरम खां के द्वारा करवाया गया था। 9 मंजिला है। अनूप तालाब, खास महल, हिरन मीनार और हाथी पोल, बिरबल महल आदि भी सभी कहां पर बने हुए हैं? फतेहपुर सीकरी के अंदर बने हुए महल हैं। तो ये बात हुई आपके बाबर, हुमायूं और अकबर के प्रमुख स्थापत्य भवनों के बारे में बातें। इसके बाद में अपन बात करेंगे जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के संदर्भ में आने वाली क्लास में। धन्यवाद।